ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। भारतीय सशस्त्र बलों ने कल रात पाकिस्तान द्वारा उत्तरी तथा पश्चिमी शहरों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और मिसाइलों से किए गए सभी हमलों को विफल कर दिया है। हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अनुसार पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और ऊधमपुर में सैन्य ठिकानों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के स्थानों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। किसी भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया पर 8 मिसाइलों को दागा गया। भारतीय हवाई रक्षा इकाइयों ने इन सभी मिसाइलों को चिन्हित और नष्ट कर दिया। इस बीच सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ के एक बड़े प्रयास को विफल करते हुए कम से कम 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि आतंकवादियों का एक बड़ा समूह घुसपैठ की कोशिश में था, जिसे भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने असफल कर दिया। इस दौरान बीएसएफ के सतर्क सैनिकों ने ढांडर चौकी पर पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र से। जी भूपेंद्र, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की कूटनीतिक घेराबंदी कर दी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, भारतीय सशस्त्र बलों और बीएसएफ ने कल रात जम्मू और कश्मीर में जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और सांबा जिले को निशाना बनाने के पाकिस्तान के दुर्भावनापूर्ण प्रयासों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। और जम्मू पर हवाई हमले के दृश्य बिल्कुल इजराइल पर हमास की तर्ज पर किए गए हमले की याद दिला रहे थे, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादी संगठन हमास की तरह काम कर रही है और भारतीय शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को एकीकृत काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यूएस ग्रिड, S-400 ट्रांस सिस्टम, बराक 8 मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों और डीआरडीओ की ड्रोन विरोधी तकनीकों के जरिए विफल किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक मजबूत संदेश दिया गया है कि भारत न केवल अपने आसमान की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के ठिकानों को भी सटीकता से सफलतापूर्वक ढेर कर सकता है। तो ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर जो है ये दिखाता है। और इस बीच नई दिल्ली में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो तैयारियों का जायजा लिया है। और इसके अलावा शाम को एक संयुक्त प्रेस वार्ता होनी है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित ताजा जानकारी अधिकारीगण साझा करेंगे। जी धन्यवाद भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद से भारत के दृष्टिकोण को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजरायल, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों ने भारत को समर्थन दिया है। यूरोपीय संघ और इसके सभी 27 देशों ने एक स्वर में सशक्त बयान जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के अपने संप्रभु अधिकार की पुष्टि की है और साथ ही संयम तथा कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ने का आग्रह किया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जोर देकर कहा कि किसी भी देश को सीमा पार से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने भी कहा कि भारत के पास अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का उचित कारण है। रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हुए ये स्पष्ट किया कि वो सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है। इजराइल के राजदूत ने भी कहा कि उनका देश भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने भारत के स्वयं की रक्षा करने के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग न करने को कहा है। रक्षा मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए कहा कि ऐसी संवेदनशील जानकारी और सूत्र आधारित सूचना अभियान की प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है। मंत्रालय ने करगिल युद्ध, 2008 मुंबई आतंकी हमला और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए समय पूर्व रिपोर्टिंग के जोखिमों का हवाला दिया। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा समय समय पर ब्रीफिंग की अनुमति है। रक्षा मंत्रालय ने सभी हितधारकों से राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है।
भारत की कार्रवाई से घबराया हुआ पाकिस्तान अब फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को फैलाने के लिए डिजिटल स्पेस का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान अपनी जीत की झूठी खबरें दे रहा है, जो दुनिया के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और जनता की धारणा में हेरफेर करने, विकृत करने के लिए जानबूझकर किए गए उसके प्रयासों को दर्शाता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तान किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। लगातार भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। प्रोपेगेंडा में माहिर इस्लामाबाद सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी वीडियो और तस्वीरों के जरिए भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार फैला रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ने एक पुराने वीडियो को वायरल कर ये दावा किया है कि उसने नियंत्रण रेखा पर 20 राज बटालियन की एक चौकी को तबाह कर दिया। ये पूरी तरह से गलत बयानी है, क्योंकि ऐसी कोई भी सेना की टुकड़ी भारत में नहीं है। झूठ बोलने में माहिर पाकिस्तान ने अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए एक विस्फोट की तस्वीर के जरिए झूठ फैलाने का प्रयास किया, जिसमें उसने जम्मू एयरफोर्स बेस पर धमाके का दावा किया है। भारत के खिलाफ ऑनलाइन चलाए जा रहे झूठे अभियान में पाकिस्तान ने एक और वीडियो के जरिए गुजरात के हजीरा पोर्ट पर हमले का दावा किया, जबकि ये वीडियो एक तेल के टैंकर में हुए विस्फोट का है। इन हरकतों से साफ है कि दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुके पाकिस्तान ने झूठ बोलकर अपनी बची खुची विश्वसनीयता भी खो दी है और वह पूरी तरह से हताश हो चुका है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्रोताओं, यदि आपको कोई संदिग्ध सामग्री मिलती है जो विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों या फिर मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई जानकारी है, तो आपको इसकी सूचना PIB फैक्ट चेक को अवश्य देनी चाहिए। आप ऐसी जानकारी को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल ID socialmedia@pib.gov.in पर भी साझा कर सकते हैं। सरकार देश में आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर तैयारियों और अंतर मंत्रालयीय समन्वय के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने जम्मू और उधमपुर से नई दिल्ली के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने की योजना बनाई है। इस विशेष रेलगाड़ी संख्या 04612 में 12 अनारक्षित और 12 आरक्षित कोच होंगे। यह सवेरे 10:45 से जम्मू से चलेगी। 20 कोच वाली एक और वंदे भारत रेलगाड़ी दोपहर 12:45 से उधमपुर से जम्मू और पठानकोट होते हुए चलेगी। जम्मू से एक और आरक्षित विशेष रेलगाड़ी शाम 7 बजे से चलाने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार ने थल सेना अध्यक्ष को विशेष अधिकार प्रदान कर दिया है। इसके अंतर्गत अब वे आवश्यकता पड़ने पर टेरिटोरियल आर्मी के सभी जवानों और अधिकारियों को देश की सुरक्षा तथा आवश्यक कार्यों के लिए बुला सकेंगे। टेरिटोरियल आर्मी के जवान और अधिकारी भारत की नियमित सेना को सहायता और पूरकता प्रदान करने के लिए कभी भी बुलाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अमर योद्धा महाराणा प्रताप को आज उनकी जयंती पर नमन किया है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने जो साहस और वीरता दिखाई, वो देशवासियों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत माता को समर्पित योद्धा का वीरतापूर्ण जीवन देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अमेरिका के रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया है। कैथोलिक चर्च के इतिहास में पोप बनने वाले वो पहले अमेरिकी हैं। उन्हें पोप लियो 14वें के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के लोगों की ओर से पोप लियो 14वें को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोप लियो का कैथोलिक चर्च का नेतृत्व ऐसे समय में हुआ है जब शांति, सद्भाव, एकजुटता और सेवा के आदर्शों को बढ़ावा देने में बहुत महत्व है। नई दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के पार्थ राकेश माने और शंभवी श्रवण क्षीरसागर ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम युवा वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इन खेलों में शंभवी ने ये दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में शंभवी ने प्रतियोगिता को कठिन बताया, लेकिन उनके कोच के मार्गदर्शन ने उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।